अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वन बिलो सुपर स्टोर है यहाँ पर। उसका बिग हॉल, सारी शॉपिंग जो घर की, आराइश की, डीआईवाई इस तरह की चीज़ों की शॉपिंग हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने पिछले व्लॉग में साथ शेयर किया था कि घर की रेनोवेशन थोड़ी चल रही है, तो सब बस उसमें लगे हैं अपने अपने हिसाब से चीज़ें। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर पाउंडलैंड, वन बिलो, पाउंड वर्ल्ड इस तरह की जगह से अगर आप शॉपिंग करें तो बहुत ही किफ़ायती हो जाएगी। और ख़ासकर जो लोग डीआईवाई वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है कि उधर से आप मुनासिब प्राइस पर चीज़ें ले लें और फिर उनको मज़ीद जो है उस पर आराइश वगैरह करके तो खूबसूरती से आप जो है वो घर डेकोरेट कर सकते हैं। जी, ये ऊन आ गई है, जो मेरी बेटी है छोटी वाली, उसको निटिंग उसने स्टार्ट की है सीखनी, तो ये वो लेके आई है सारे जो इसकी सिलाइयाँ होती हैं और ऊन वगैरह जो सब। अब वो इसके जो जो बनाएगी मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में शेयर करती जाऊँगी। वन बिलो जो है वहाँ पर हर चीज़ 1 पाउंड की है, उससे भी लेस होती है। ज़्यादातर मोस्टली कुछ चीज़ें हैं बस जो 1 पाउंड से ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा पाउंडलैंड, पाउंड स्ट्रेचर इस तरह की जगहों पे भी आपको 1 से 2 पाउंड तक की चीज़ें मिल जाती हैं, जो अब ज़बरदस्त उनको थोड़ा सा रीडेकोरेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सारी प्यारी प्यारी लाइट लाइट कलर की वूल थी, तो ये लाए हैं। अब इससे उसने कुछ चीज़ें डेकोरेशन की ही बनानी है, तो जब वो बना लेगी फिर मैं वो भी सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तमाम जो हैं मतलब एक एक जो है 1 1 पाउंड की है वूल, और सिलाइयाँ भी जो हैं वो 1 पाउंड की हैं। तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ जितनी भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सभी 1 पाउंड की हैं, 1 पाउंड से ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो ये बड़ा मुनासिब जो है रहता है इस तरह से कि कुछ अर्से बाद आप उसको ख़त्म कर दें और नए सिरे से आराइश करने होता है। अक्सर हमें 5-6 महीने बाद हमने कलर स्कीम चेंज करनी होती है, चीज़ें चेंज करनी होती है, तो उसके लिए ये मुनासिब है कि आप ज़्यादा जो है बजट के अंदर रहकर आप जो है वो आराइश कर लें। और अब ये सारा सामान देखकर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी जो है निटिंग स्टार्ट कर दूँ। मैंने निटिंग कभी भी नहीं की, बाकी तकरीबन सारे काम ही आते हैं, क्रोशिया वगैरह, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, लेकिन निटिंग नहीं की। लेकिन अब सोच रही हूँ कि वो भी कर लूँ। जी, ये छोटे छोटे जो वास टाइप हैं, इनमें प्लांट लगाने हैं आर्टिफिशियल, तो ये उसके लिए लाए हैं। अपने अपने कलर जो रूम के कलर हैं उस हिसाब से दोनों बेटियों ने लिए हैं। इसके अलावा कुछ सिल्वर के हैं। इस सब में जो है अब पौधे जो प्लांट आर्टिफिशियल होंगे वो लगेंगे। और ये पीछे इस तरह हुक टाइप है, तो आप इसको मतलब रख सकते हैं प्लेन सतह पर भी, और किसी चीज़ के साथ आप इनको हैंग भी कर सकते हैं। और ये जो वास हैं इन पे अभी सोचा जा रहा है डीआईवाई, मतलब इनके लिए 1-2 चीज़ें मैंने ली हैं, तो वो इसके ऊपर जो है रैप करके तो इनको मज़ीद डेकोरेट किया जाएगा। सारी जो डीआईवाई होगी उनकी वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी साइड पर इस तरह सारे जो छोटे छोटे रॉक्स और बीड्स होते हैं वो भरने हैं। आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जब इस तरह की शॉपिंग के लिए जाती हूँ मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हम सभी, मैं, मेरी बेटियाँ जो हैं, हम जाके फिर पता नहीं हमारा बस नहीं चलता कि सब कुछ ही ले लिया जाए। तो ये जो पिंक रूम है उसके हिसाब से मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसने अपने हिसाब से ये चीज़ें सारी ली हैं। ट्रे है इसमें, ये ट्रे बास्केट में तो उसने सेटिंग कर लिया। ट्रे में उसने जो कैंडल्स वगैरह लाइट लाई है कैंडल्स की, वो सेट करेगी इसमें। इसके अलावा ये टॉवल्स हैं, फेस टॉवल वगैरह उसने इस तरह बास्केट में सेट कर लिए हैं। ये सब कुछ जो टॉवल्स हैं, बास्केट्स हैं, ये सब भी वन बिलो से ही आई हैं। और पाउंडलैंड पर भी मैंने देखी थी सेम ऐसी ही, थोड़ी सी वहाँ बड़े साइज़ की है और वो 2 पाउंड की हैं। और ये 1 पाउंड की जो हैं 2 हैं। ये छोटी जो बास्केट हैं ये 1 पाउंड की 2 हैं। तो इस तरह से ये बस सिर्फ ये कलर के लिए स्पॉन्ज वगैरह चीज़ों को थोड़ा सा डेकोरेट करने के, हालांकि ये फेस के लिए हैं। और ये जो एक ब्लैंकेट टाइप है ये बेबी ब्लैंकेट था। बेबी जो सेक्शन है वहाँ से हमने इसको चूज़ किया। और इस पर मज़ीद अभी जो हैं जो मैंने आपको वूल कुछ देर पहले दिखाई थी उसके जो हैं थोड़े से पम्प बन के लगेंगे, तो यानी कि ये भी मज़ीद डेकोरेट होगा। और फिर ये उसने चेयर पर रखने के लिए लिया है।
इसके अलावा ये कैंडल स्टैंड हैं इस टाइप के, ये हमने गार्डन सेक्शन में से लिए सारे। काफ़ी सारी चीज़ें जो वो हमने गार्डन सेक्शन में से ली हैं, लेकिन आप इनको इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसने एक में जो है वो बात बॉल्स जो होते हैं, एक में कैंडल है, एक में बीड्स, इस तरह से उसने भर लिए हैं। तो ये खूबसूरत सी जो कलर स्कीम है वो भी रेडी हो गई है, और इस तरह से ये आपका एक ट्रे जो है वो भी तैयार हो गया। ये बीड्स भी इस तरह से वहीं से लिए हैं और इनसे इसको भर दिया गया है। और मज़ीद अब ये दूसरे जो 1-2 वास हैं उन पे भी ये साइडों पर ऊपर बीड्स डलेंगे और नीचे रॉक्स वगैरह डाल के, या वैसे ही किसी और चीज़ की फिलिंग करके, तो फिलिंग के लिए ये बीड्स आए। इसके अलावा ये सॉल्ट वगैरह जो एप्सम सॉल्ट है बात के लिए, ये एक उसने उसमें डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा खोल के रख दें तो खुशबू फैल जाएगी कमरे में। इसका मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। रोज़ में उसने लिया है एक ने, और एक ने शायद लेवेंडर में लिया था। तो इस तरह से ये जो जार हैं ये भी वहीं से आए हैं सारे, हर किस्म के अपने अपने कलर स्कीम के हिसाब से उन्होंने जार ले लिए हैं, और इस तरह से इसमें ये भर दिया है। तो ये तकरीबन जैसे आपका बाथ ट्रे जो होता है वो रेडी हो गया है। तो ये अपना अपना ट्रे उठाएं और बात को जो है एंजॉय करें। ये लेवेंडर के जो हैं छोटे छोटे बॉल्स हैं, ये खुशबू के लिए, स्मेल के लिए रूम में आप इसको ओपन करके रख दें, और थोड़े से आप निकाल के बाहर रख दें, क्योंकि ये जो हैं 3-4 दिन में बिल्कुल ये इनकी जो ख़त्म हो जाती है स्मेल, और वो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। और इसके अलावा ग्लास है एक, ये भी हाँ मज़े की चीज़ें, छोटे छोटे से मिनी कैनवस है ये। तो ये जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ उसने तकरीबन ये सारे पेंट कर लिए हैं मेरी बेटी ने। 4 में लेके आई थी, 2 उसने अपने रूम के लिए किए हैं और 2 मुझे करके दिए हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसने क्या क्या पेंट किया है। बहुत ही खूबसूरत पेंट हुआ है इस पर, और इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और पेंट होने के बाद इस पर ये ऐसा लग रहा है कि आपने बड़े महंगे कहीं से स्पेशल ख़रीदे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने इस तरह से लेके इनको खुद से किया है। तो वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा ये छोटे छोटे बॉक्सेस, ड्रॉज जो थे, ये हमें सबको ही पसंद है, और सब ने अपने अपने कमरों के लिए लहदा लिए हैं। ज्वेलरी के लिए लिए हैं इस तरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हेयर पिन्स वगैरह, वो रखने के लिए छोटी छोटी अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए ये परफेक्ट है। इसके अलावा जी ये आ गए हैं फ्रेम, पिक्चर फ्रेम। तो इसमें भी जो काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं पड़ी हैं वो लगानी है। इसके अलावा कुछ कट करके मैगज़ीन वगैरह में से वो लगानी, यानी कि ये भी DIY होंगे सारे। और मज़ीद कुछ को हो सकता है साइडों से मज़ीद डेकोरेट किया जाए बीड्स वगैरह लगाकर। तो ये सारे भी तकरीबन 1-1 पाउंड के हैं। और इस तरह से आप इनको मज़ीद जब कर लेते हैं डेकोरेट, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं, और ऐसे लगता है आपने बने बनाए कहीं से बड़े महंगे ख़रीदे हैं। तो इस तरह आप छोटी छोटी चेंजिंग करके बजट के अंदर रहकर खूबसूरती से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये हैं जी खुशबू वाली कैंडल्स हैं थोड़ी सी, और अगरबत्तियाँ मुझे नज़र आई हैं तो मैंने ले ली, पता नहीं अब कैसी होंगी। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक कैंडल्स हैं, और दूसरी जो है सिंपल कुछ मैंने कैंडल्स ली हैं विदाउट सेंट के, क्योंकि अक्सर वो हमें एलर्जी का भी थोड़ा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशबू ना हो। तो फिर इस तरह से कुछ सेंट वाली ली हैं और कुछ जो है विदाउट सेंट के लिए हैं जी। ये थी अगरबत्तियाँ, मुझे एकदम से नज़र आई तो मुझे अपनी वो बचपन की याद आ गई। अक्सर अगरबत्तियों की खुशबू आती होती थी थर्सडे वाले दिन, हो सकता है अभी भी पाकिस्तान में आती हो, लेकिन अक्सर घरों में थर्सडे वाले दिन जुमेरात को इस तरह अगरबत्तियाँ वगैरह चलती थी, और उसकी खुशबू होती थी मखसूस सी। बचपन में तो बहुत इरिटेट करती थी, लेकिन अब पता नहीं, मैं ऐसे ही बस शौक में ले आई हूँ। और इसके अलावा ये भी देखें, ये भी गार्डन का जो सेक्शन है उसमें से ही हमें मिला। आउटडोर सेक्शन ये बाहर लटकाने के लिए हैं, तो लेकिन ये हम अपने अपने रूम के लिए ले आए हैं, और फ़िलहाल इसको नाइट बल्ब के तौर पे यूज़ किया जा रहा है अपने अपने कमरों में। तो ये तकरीबन 3 कलर में थे, पिंक, ब्लू और वाइट। वाइट जो है वो ज़्यादा डिसेंट लग रहा था, इसलिए वाइट जो है वो तकरीबन 2-2 लिए हैं सब ने। और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं जब लाइट ऑफ हो और जल रहे हों। और इसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रिक कैंडल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ख़ासकर हमारे जैसे बंदे जिन्हें मसला है
खुशबू वगैरह का भी, और अक्सर जो कैंडल की स्मेल होती है वो नहीं पसंद होती, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इस तरह से इलेक्ट्रिक आप जला लें और रख दें, और बिल्कुल ये ना तासुर जैसे कैंडल का ही देती है, जिस तरह जलती बुझती सी रहती है, तो बड़ी प्यारी लगती है अगर आप अच्छे से कैंडल स्टैंड में आपने लगाई हो। और ये सारी चीज़ें लाने का एक मकसद भी था। पहले एक विज़िट हुआ, उसके बाद दूसरा और तीसरा विज़िट हुआ। पहले विज़िट के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों में शौक़ पैदा हो रहा है इस तरह से कुछ नई चीज़ें सीखने का भी, जैसे निटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, डीआईवाई के जो हैं प्रोजेक्ट हो गए, तो वो शौक़ से कर रही हैं। और बेटा भी मेरा अक्सर इस तरह के कामों में हिस्सा लेता है। तो मैंने 2-3 चक्कर लगाए और इस तरह की चीज़ें इकट्ठी की, ताकि बच्चे जो हैं बिज़ी हों, थोड़ा सा उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चेंज हों, क्योंकि सेम 2-3 महीने से लॉकडाउन और घर में और बस वो एक ही जैसी रूटीन, तो बच्चे भी उकता जाते हैं। तो आप इस तरह के कामों में बच्चों को मसरूफ़ कर सकते हैं। वो बड़े शौक़ से करते हैं, बड़े खुश होकर। कुछ उनको होता है हमारे रूम डेकोरेट है, कुछ है कि हम खुद चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं, तो बड़ा इंजॉय करते हैं। उनके साथ साथ मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें। थोड़ा सा खर्चा तो हो जाता है, लेकिन ये बहुत मैं कहूँगी बजट के अंदर रह के ये सब कुछ है कि आप इस तरह के जो स्टोर हैं वो हर जगह ही हैं, हर कंट्री में हैं, तो आप उधर से इस तरह की चीज़ें लें और बच्चों को जो है वो सिखाएं और उनको सीखने दें जिस तरह वो नहीं। और आजकल तो हर चीज़ आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो आपको मतलब, और बड़े अच्छे तरीके से आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाती है और आप आसानी से सीख लेते हैं बगैर किसी बड़े की हेल्प के। मतलब पहले होता था कि बड़े सिखाएंगे तो हम सीखेंगे, अब तो यूट्यूब ही बड़ा हो गया सबसे और वही सब कुछ सिखा रहा है। जी, ये सारी भी आउटडोर कैंडल्स थी मुख्तलिफ़ कलर्स में, सब ने अपने अपने हिसाब से ले ली हैं। ब्लू और येलो थोड़ा मेरे कमरे की कम्बिनेशन है, मैंने उसके हिसाब से लिए हैं। और ज़्यादातर चीज़ें जो आउटडोर की हैं, गार्डन की हैं, उसमें बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी, तो वो हमने ली हैं। कोई कुछ को डीआईवाई करके चेंज करके उनका थोड़ा सा लुक, तो फिर उनको इंडोर इस्तेमाल किया जाएगा। जी, ये भी कैंडल स्टैंड है येलो। काफ़ी सारे कैंडल स्टैंड आए हैं और अब देखें इनमें से इस्तेमाल कितने होते हैं। कुछ कैंडल स्टैंड जो हैं उनको हमने जार के तौर पे यूज़ कर लिया है, इस तरह से उसमें बात की सारी चीज़ें डाल के, सॉल्ट वगैरह और जो बॉल्स होते हैं, तो उनको थोड़ा सा लुक उनका चेंज कर दिया। इसके अलावा और मज़ीद घर के इस्तेमाल की चीज़ों में जो है डस्टबिन, हैंगर, इस तरह की चीज़ें भी ली सारी। कुछ जो प्लास्टिक डस्टबिन हैं वो बाहर के लिए डस्टबिन के तौर पर ही यूज़ होंगे, और जो इस तरह से डेकोरेटिव हैं खूबसूरत कलर में, ये उसने 2-3 ली हैं। इसमें उसने कहा है कि मेरी बेटी ने कि मैं इसमें जो वूल वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं वो इसमें रखूँगी। और ये जो है नॉर्मल डस्टबिन, और जो दूसरी डेकोरेटिव है उनमें उसने चीज़ें रखनी है सारी। तो ये कुछ शॉपिंग हुई है। इसके अलावा मज़ीद जो दूसरा राउंड था वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। उसमें क्या क्या आया, उसमें आई हैं जी ये कुछ डीआईवाई के चीज़ें, कुछ बर्तन, ग्लास, कप, और जो कपड़े, जो बास्केट है कपड़ों की वो। और ये जी कप थे बड़े खूबसूरत से, 2 कप थे शीशे के, तो चाय के लिए। तो पहले मैं ये 2 लेके आई, उसके बाद फिर मज़ीद 4, तो मतलब मैंने इसका 6 का सेट पूरा किया। ये जो हैं बड़े खूबसूरत मुझे लगे, सिंपल से 1 पाउंड में 2 थे, तो मैंने कहा कि ट्राई करें। अक्सर होता है कि जो लो क्वालिटी में आ जाते हैं इस तरह के और वो एकदम से टूट जाता है उनका पैंदा, लेकिन ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त रहे हैं। पहले मैंने इस्तेमाल किए हैं, फिर उसके बाद मैं मज़ीद लेके आई हूँ। और जी ये बॉल हमारे हीरे के लिए है, वो आएगा तो इसके साथ खेलेगा। ऐसे ही हमें चमकता धमकता नज़र आया। हमारे घर में तो अब छोटा बच्चा कोई नहीं है, तो इस तरह की चीज़ कोई नज़र आती है हमें फैसिनेट करती है, हम फ़ौरन ले लेते हैं उसके लिए। तो ये ग्लास थे 4, ये भी डीआईवाई के लिए आए हैं। वैसे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब लो क्वालिटी के नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के, लेकिन हम इनको डीआईवाई के लिए लाए हैं। इनके गिर्द जो रॉप वगैरह है उसको रैप करके और ख़ूबसूरत सा इनको यूज़ करना है। तो जब मैं वो बना लूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जी कपड़ों के लिए बास्केट आई है, ये भी 2 लाए हैं क्योंकि काफ़ी ज़रूरत थी। अभी काफ़ी मैसअप हुआ है हमारे घर, जो है कबर्ड वगैरह की भी ज़रूरत है। तो इस तरह की जो बास्केट है कि कुछ में जो है गंदे कपड़े और कुछ जो हमने 1-2 जो है वो साफ़ कपड़ों के लिए रख ली है जी। इसके अलावा ये ग्लू है, ये भी डीआईवाई में इस्तेमाल होगी। और आपको कलरफुल जो रस्सियाँ नज़र आ रही हैं ये भी। इसके अलावा ये चुटकियाँ हैं,
आजकल गर्मियां हैं, बाहर जो है कपड़े डालते हैं, बैकयार्ड अब साफ़ हो गया है तो उसमें फिर चुटकियों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक दो बार हमने ऐसे ही डाले तो वो काफ़ी गिर गए, गंदे दोबारा से धोने पड़े। चुटकियाँ उसके लिए आई हैं। ये सारी जो है DIY होगा। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये वास इस तरह सिल्वर का, इसके ऊपर ये सारे रैप करने हैं ग्लू के साथ। तो ये सब मैं शेयर करती जाऊंगी। जो जो DIY की मैं एक अलहदा से ही वीडियो बना दूंगी, जिसमें सारी जो चीज़ें रेडी हो रही हैं वो मैं सारी शेयर करूंगी। तो ये देखें, ये भी इस तरह बिल्कुल मुनासिब बजट में रह के आप चीज़ें बना सकते हैं। बच्चे क्रिएट करेंगे, एक तो वो बिज़ी रहेंगे, दूसरा इंजॉय करेंगे, तीसरा एक चीज़ एक्सपेंसिव सी लुक की एक चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी बिल्कुल थोड़े से पैसों में। और इन ग्लासों पर भी हमने यही कुछ करना है। इसके अलावा जो है ये 4 जो थे फ़र्श साफ़ करने के लिए थे, जो टॉवल टाइप बने हुए थे, मॉप के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने लिए हैं। तो इसका भी मैंने DIY करना है। इसके ऊपर जिस तरह ये 4 सूती टाइप है तो इस पर मैंने स्टिचेस करके फ्लावर्स वगैरह बनाकर तो इनको मैंने टेबल के जो है मैट बनाने हैं। तो ये भी इस तरह से 1 पाउंड में 4 आ गए हैं। और इनको जब मैं सारा फुल डेकोरेट कर लूँगी और इनको मैट बना लूँगी, फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर और सस्ती चीज़ों को महंगी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है मॉप के तौर पर मतलब फ़र्श साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं, और इसको हम टेबल मैट जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह। और जी ये एक बेकिंग ट्रे इसकी ज़रूरत थी। हमारा ओवन जो है छोटे वाला ओवन ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके लिए हमें एक छोटे से ट्रे की ज़रूरत थी। एक था लेकिन उसकी जो है डेप्थ जिसको कहते हैं वो बहुत कम थी, गहराई कम थी, तो इसलिए हमने ये वाला लिया। इसमें थोड़ी अच्छी चीज़ बन जाएगी। इसके अलावा इस तरह के प्लास्टिक ट्रेज़ भी 2-3 आए हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त हैं। इनके ना पीछे भी रबड़ लगा है, तो ऊपर भी रबड़ लगा है। अक्सर मैंने देखा है प्लास्टिक ट्रेज़ वगैरह में मैं गिलास रखती हूँ और वो इधर उधर आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और गिर जाते हैं। तो ये इस ट्रे की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। फिर मैं 2 और लेके आई कि इसके पीछे भी इस तरह से सारा रबड़ लगा हुआ है, उभरा हुआ, यानी कि आराम से आप रखेंगे सरफेस पर तो ये स्लिप नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, जहाँ आप रखेंगे वहीं पड़ा रहेगा। और दूसरा इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे इसी तरह डॉट्स हैं, तो इसकी वजह से जो आप ऊपर इसके बर्तन ग्लास कप जो भी रखेंगे वो हिलेंगे नहीं, अपनी जगह पर रहेंगे। जी ये हो गया दूसरा शायद ट्रिप था। और इसके बाद मज़ीद तीसरा था। तो ये सारा हॉल जो है तकरीबन 80 पाउंड, आई थिंक 80 पाउंड से ज़्यादा नहीं है, 80 पाउंड से कम ही है, यानी कि 80 पाउंड से कम की ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें सब कुछ ही आ गया तकरीबन। घर की आराइश की छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए थी वो आ गई हैं। और जी ये मैं आपको दिखा रही थी। ये मज़ीद 2 आए हैं फिर से। और इसके अलावा मज़ीद जो है फ्रेम आए हैं कुछ गोल्डन, ये गोल्डन में लिए हैं ताकि इनको इसी तरह से यूज़ कर लिया जाए, इनको मज़ीद डेकोरेट ना किया जाए। इसके अलावा ये मज़ीद कैंडल स्टैंड इस तरह खूबसूरत से प्यारे प्यारे कलर में। हर बार जाओ तो हर बार ही कोई ना कोई नई चीज़ आई होती है और फिर बस देख के रहा नहीं जाता। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज़र आए हैं थोड़े से अलमारी कबर्ड वगैरह के अंदर रखने के लिए। ये वाइट पिंक और इस तरह से सबको जिसको जो कलर की ज़रूरत थी, इसमें इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, कपड़े वगैरह, सॉक्स, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी और ये कबर्ड के अंदर चले जाएंगे। सामने भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको जो है कबर्ड के लिए लिया है, क्योंकि चीज़ें जो फैली होती हैं ज़रा इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हों तो बहुत आसानी से सिमट जाते हैं और आपकी जो अलमारी है, कबर्ड है, वो साफ़ सुथरी लगती है। ये जी इस तरह से कुछ थोड़ी सी सेटिंग मैंने खुद से ही करके अभी बाद में कंप्लीट होगी, तो इस तरह से रखी है। और जो है थोड़ा सा लुक। और जी ये मैं आपको बता रही थी तीसरा ट्रिप है, इसमें मज़ीद इस तरह के जार आए हैं। जो हमारा पहले था साइज़ वो अब हमें दोबारा नहीं मिला, वो बड़ा खूबसूरत बिल्कुल स्क्वायर साइज़ था, लेकिन अब इस तरह से रेक्टेंगुलर आए हैं और लंबे वाले आए हैं। तो जो हमारा बिल्कुल स्क्वायर साइज़ जो हम पहले 1-2 लाए हैं वो हमें दोबारा नहीं मिला, लेकिन ये भी हमें अच्छे लगे तो हम ले आए। जी ये मज़ीद एक पिंक डस्टबिन, लेकिन ये भी जो है चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल होगी, डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें उसके जिस तरह से टॉयज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें इसमें जाएंगी। ये डस्टर हम एक लाए हैं, ये मुझे बड़े मज़े का लगा, लंबा हो जाता है और आसानी से जो है धुल भी जाता है, वॉश हो जाता है, और इसके सेपरेट भी आपको मिल जाते हैं।
आगे लगाने के लिए। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, काफ़ी इसका हैंडल जो है वो लंबा हो जाता है। तो ये मैंने लिया है कि डस्टिंग के लिए जो है ये ज़बरदस्त सी चीज़ है, और कहीं भी पड़ी हो तो बुरी नहीं लगती। मतलब अच्छा लगता है ब्रश कहीं पे भी इस तरह का पड़ा हो। ये मज़ीद कैंडल जो आपको लोगों को दिखाए हैं थोड़ी देर पहले, ग्लोब, ये वो हैं, मज़ीद आए हैं, क्योंकि ये लगे हुए बड़े और पड़े हुए भी इस तरह से खूबसूरत लग रहे थे, और लटकाए हुए भी, दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद थोड़े से टावल, फेस टावल, कैनवस भी मज़ीद आए हैं, क्योंकि हम मेरे और अपने लिए मेरी छोटी बेटी ने बनाया था। तो जो बड़ी वाली बेटी है उसने कहा है कि हालांकि बेसिकली पेंटिंग वो ज़्यादा करती है, लेकिन आजकल उसने छोड़ी हुई है, और छोटी को शौक हुआ तो उसने कहा है कि जी मुझे भी 2 बना कर दो। तो ये मज़ीद आए हैं और ये बीड्स मज़ीद आए हैं फिलिंग के लिए। मैंने दिखाया था जैसे आपको पहले कि इस तरह फिलिंग के लिए, और अब जो बड़ा वास है उसके लिए आए हैं जी। ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी जो गार्डनिंग स्टार्ट हुई है छोटी छोटी इस तरह से प्लांटर में। तो ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी आएगा, देखते रहिएगा। उसमें आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी, कुछ DIY भी शेयर करूँगी जो तब तक कंप्लीट हो चुके होंगे, और इस तरह से ये जो लगाए हैं टमाटर, मिर्चें वगैरह, ये भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे लगाए हैं। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला सारा व्लॉग। नेक्स्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, और लाइक एंड शेयर, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के जो है मिलती रहें टाइम पर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।